ओके, अगर हम देखें तो डेल्टा जी मेरे पास क्या रखा है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। नाउ एट इक्विलिब्रियम में क्या लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम व्हाट कैन आई से, ध्यान देना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0 एंड Q इज इक्वल्स टू K। डेल्टा जी जो होगा वो मेरा 0 होगा और Q का वैल्यू आएगा मेरे पास K। तो यहां से अगर मैं देखूं 0 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू मेरे पास आ गया माइनस आर टी एल एन के। ओके, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें यहां पर याद रखना पड़ेगा, जो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। नाउ उसके बाद क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत हुआ। ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा जी क्या आएगा मेरे पास, आर टी एल एन क्यू माइनस आर टी एल एन के। तो डेल्टा जी मेरे पास आ जाएगा आर टी एल एन क्यू बाई के। मैं डेल्टा जी को इन टर्म्स ऑफ Q एंड K ये लिख सकता हूं। तो ध्यान देना, जो Q में वापस लिख रहा हूं क्या था, मैं यहां पर QC लिख रहा हूं, बेसिकली C टू द पावर C D टू द पावर D बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। ये मेरे पास Q आएगा। अच्छा, नाउ बस Q देखने पे तो बिल्कुल K ही लगता है, बट यहां पर ये सारे इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशंस नहीं है, राइट? समझ में आया? अब क्या है, ध्यान देना, पहला केस इफ Q इज ग्रेटर देन K हो, तो Q अगर ग्रेटर देन K है तो सिंपल सी बात है, एल एन क्यू बाई के जो आएगा वो आएगा मेरा डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। तो ये वाला क्वांटिटी मेरा पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी जो आएगा वो भी आएगा मेरा ग्रेटर देन 0। यानी सिंपल सी बात है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि होना ही चाहिए। Q मेरा K से बड़ा है तो मुझे ऊपर को अब कम करना पड़ेगा, नीचे को अब बढ़ाना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब ये है, जो मुझे प्रोडक्ट को कंज्यूम कराना है, रिएक्टेंट को पैदा कराना है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, राइट? If Q is less than K, तो ln Q by K will be less than 0, तो डेल्टा G जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा। तो सिंपल सा मतलब ये है, जो रिएक्शन जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सही भी है। रीजन क्या है, ध्यान देना, जो हमारा Q है वो K से कम है, तो अब मुझे C और D बढ़ाना पड़ेगा, A और B कम करना पड़ेगा, तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस डेफिनेटली होना चाहिए। एंड थर्ड, इफ Q इज इक्वल्स टू K हो तो ln Q बाई K
इक्वल्स टू 0 होगा, तो डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है, Q अगर K में आ चुका है तो रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम डेफिनेटली अटेन कर चुका है। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग, जो हमारा डेल्टा जी और रिएक्शन क्वोशेंट के बीच का संबंध, कब रिएक्शन फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस होगा, कब रिएक्शन बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस होगा, और कब रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। ओके, नाउ एक और चीज अब देखते हैं, डेल्टा जी नॉट में क्या लिख सकता हूं, -RT-ln K। बट डेल्टा जी नॉट में और क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली बात है, लिख सकता हूं दिस इज डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। T मेरा जो भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर है वो है कोई पर्टिकुलर जगह पे, जो मैं स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करने के लिए जिसको भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर माना हूं वो है तो सही। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ln K मेरे पास आ जाएगा डेल्टा S नॉट बाई R माइनस डेल्टा H नॉट बाई RT। सो नाउ इफ वी डिफरेंशिएट, ln K का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई K इंटू dK बाई dt, दिस इज 0। नाउ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डेल्टा H नॉट बाई RT स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dK बाई K is equals to delta H naught by RT square into dt। राइट, अच्छा अब गौर से ध्यान देना, क्या क्या केसेस बन सकता है, दो ही केस बन सकता है, जो डेल्टा H नॉट मेरा लेस देन 0 हो, यानी एक्सोथर्मिक हो। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नॉट लेस देन 0 है। इफ dt is greater than 0, that will imply dk will be less than 0। अगर dt मेरा greater than 0 है तो dk मेरा less than 0 है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा के इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा, दैट इंप्लाइज रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। रिएक्शन जो है वो यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। टेम्परेचर का इंक्रीज पे डेल्टा के यानी के हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, क्योंकि सही बात भी है, हम ला शातिलिया प्रिंसिपल से भी उस बात का सपोर्ट कर सकते हैं। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, यानी हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो हीट को सिस्टम एब्जॉर्ब करना चाहेगा। तो फॉरवर्ड मेरा एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड मेरा एंडोथर्मिक होगा, यानी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए डेफिनेटली इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। नाउ दूसरा, डेल्टा H नॉट अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, दैट इंप्लाइज ये प्रोसेस जो है वो मेरा एंडोथर्मिक हो। तो इस पोजीशन में इफ dt is greater than 0, तो simply imply dk will be also greater than 0। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन will move forward।
रिएक्शन जो है वो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। राइट, कोई दिक्कत? क्योंकि होना भी चाहिए लाशातेलिया से। फॉरवर्ड मेरा एंडोथर्मिक है तो मैं सिस्टम को हीट दूंगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो सिस्टम डेफिनेटली जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, और वो हीट को अगर एब्जॉर्ब करना चाहेगा तो हीट एब्जॉर्बिंग डायरेक्शन यानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन के अलोंग रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो हम लोगों ने लाशातेलिया प्रिंसिपल में जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे वो हम लोग यहां से भी ऑब्वियस सी बात है देख सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। राइट, एंड नाउ लास्ट चीज पे आते हैं। तो डीके बाई के ये रिलेशन मेरे पास आ रखा है, दैट्स द डिफरेंशियल फॉर्म। dk by k is equals to delta h naught by RT square into dt. So at temperature T1, equilibrium constant is equals to K1, and at temperature T2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो है मान लो K2। राइट, तो इनके बीच में अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूंगा तो लेट्स सिंपली इंटीग्रेट dk बाई k इज इक्वल्स टू डेल्टा h नॉट बाई r इंटीग्रल dt बाई t स्क्वायर। एट टेम्परेचर T1 this is K1, and at temperature T2 this is K2। तो इंटीग्रल dk by k क्या हो जाएगा? ln k from K1 to K2, इसका क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा h नॉट बाई r इंटू 1 by t from 1 by T1 to 1 by from T1 to T2। तो मेरे पास सिंपली एक रिलेशन आ जाएगा ln K2 by K1 is equals to minus delta H naught by R। ये है हमारा K1 और K2 के बीच में at different temperatures relation। I hope this point is perfectly understood। ठीक है, यहां पर बेसिकली हम लोगों ने क्या किए हैं, जो दो डिफरेंट टेम्परेचर में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे उस पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है ऑफ टेम्परेचर, वो मैं यहां पर देखना चाहता हूं। हाँ, ध्यान देना है, ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल होगा अगर सारे के सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड या प्योर लिक्विड ना हो, तो इन दैट केस हमारा के का डेफिनेशन में ही प्रॉब्लम आ जाएगी और तब हम लोग ये रिलेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड वेंटॉफ्स इक्वेशन, एंड दिस इज कॉल्ड वेंटॉफ्स इक्वेशन। तो इसी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी रिलेटेड जो भी चीज हमें करना था वो सारे के सारे हम लोग कर चुके हैं। एंड जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स वाली पार्ट है वो ही यहां पर हमारा समाप्त हो चुका है। ओके।